जय श्री राम जी, जय श्री राम, जय श्री राम। लक्ष्मण जी और राम सीता वनवास में गए थे और वनवास में रामचंद्र जी कई ऋषि मुनियों के आश्रम में पहुंचे और कई ऋषि मुनियों से प्रेरणा ली और प्रेरणा दी और अनेक वन में आदिवासी थे उनको उपदेश दिया और उपदेश सुन के एक दिन लक्ष्मण के ऐसे संकल्प पैदा हुआ, ऐसी भावना जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि मैंने मेरे भाई को एक बड़ा भाई जानकर ही मैं इनकी सेवा करता हूँ, इसकी बंदगी करता हूँ, परंतु ये बड़े भाई अकेले नहीं है, ये महान पुरुष है, महान पुरुषोत्तम है, ये महान गुरु है, ये लक्षणधारी गुरु है, ब्रह्म निष्ठावान है, ब्रह्मविद है, ताकि वाणी ही वेद के तुल्य है। लक्ष्मण जी ने बड़ी जिज्ञासा हुई कि इनको मैं गुरु धारण करूं और गुरु उपदेश लेऊं और फिर इनकी चरणों की सेवा करूं तो मैं कृतकर्ता हो जाऊंगा। एक बार राम सुख आसन पे, वन में तो शिला का आसन था, शिला पर बैठे थे। एक बार राम प्रभु वन में सुख आसन में बैठे थे। उसी समय लक्ष्मण ने जिज्ञासा उत्पन्न हुई, राम जी से प्रश्न पूछा, गुरु भाव से पूछा। इसलिए हमें संकेत मिलता है गुरु दक्षिणा लक्ष्मण लेना चाहता है। इतने दिन तो बड़ा भाई और बड़े भाई के रूप में सेवा करता था, आज उसे ज्ञान हो गया कि ये गुरु भाव यानी गुरु धारण करने के योग्य महान पुरुष है, महान पुरुषोत्तम है, ब्रह्म निष्ठावान है, ब्रह्मविद है, ब्रह्मविद्ता की वाणी वेद की तुल्य है और लक्षणधारी गुरु ब्रह्म निष्ठावान और ब्रह्म श्रोत्रियवान है। इसलिए गुरु भाव से पूछा, हे राम मुझे समझाकर कहिए, सब कुछ छोड़कर अब मैं आपकी शरण में रहूं। अब मैं सब कुछ छोड़ के मैं आपकी ही शरण में रहूं। ज्ञान क्या है, वैराग क्या है, माया का वर्णन कीजिए, ईश्वर और जीव का भेद भी समझाकर बताइए। मेरी आपके चरणों में प्रीति हो और शोक मोह भ्रम नाश हो जाए। राम ने कहा, लक्ष्मण चित्त और बुद्धि लगाकर सुन। राम ने कहा, चित्त और बुद्धि लगाकर सुन। मैं और मेरा, तू और तेरा यही है माया। गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। गो नाम इंद्रिया है, गोचर जहां मन और इंद्रियां जहां दौड़ती है वह माया ही जान भाई। गोचर जहां मन जाई, सो सब माया जानो भाई। एक विधि है, दूसरी अविद्या है। एक तो विद्या है और एक अविद्या है। अविद्या के वशीभूत होने से दुख भोगता है जीव। अविद्या के वशीभूत होकर ये जीव दुख भोगता है। जीव एक विद्या सुख देने वाली है, माया वशिष्ठ ईश्वर शक्ति। पारब्रह्म परमात्मा सत्ता से प्रेरित होती है। पारब्रह्म परमात्मा है, उससे माया प्रेरित होती है। परमात्मा सत्ता से प्रेरित होती है। जगत उत्पत्ति और प्रलय होता है, उससे जगत उत्पत्ति होती है पारब्रह्म परमात्मा की शक्ति से और प्रलय होती है, वह माया।
पार्वती परमात्मा सत्ता से प्रेरित होती है। जगत उत्पत्ति और प्रलय होता है। ज्ञान किसे कहते हैं उसको लक्ष्मण ध्यान से सुन। ज्ञान वह है जिसमें मान आदि एक भी दोष नहीं हो और जो सब में समान रूप से सब में ब्रह्म को देखता है। सबसे समान रूप से ब्रह्म को देखता है। हे तात उसी को परम वैराग वान कहना चाहिए। जो जिज्ञासु भगत सब में ब्रह्म रूप देखता है उसे परम वैराग्य वान जिज्ञासु भगत कहते हैं। और जो सारी सिद्धियों का त्याग यानी तिनके के समान भोग फलों को भोगों से उपराम रहता है। जो सारी सिद्धियां यानी सिद्धियां मतलब फल, सिद्धियों का त्याग यानी तीनों लोकों का भोग, ब्रह्मलोक भोग जो सही सबन को त्याग, ब्रह्मलोक का जो तीनों लोकों का भोग है तिनके के समान त्याग दो। तीनों लोकों का भोग है वह तिनके के समान त्याग दो और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका है, वह त्याग चुका है। लक्षण और सुन जिसमें मान न हो, जगह में मान यानी अभिमान न हो, दम इंद्रिय की निग्रह, हिंसा नहीं करनी चाहिए। क्षमा रहित हो, क्षमा क्या किसी ने अपराध कर दिया तो उसको क्षमा माफी दो। टेढ़ापना नहीं होना चाहिए। आचार्य की सेवा का अभाव नहीं होना चाहिए। आचार्य विद्वान की सेवा का अभाव नहीं होना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए। अपवित्रता यानी अपवित्रता किसे कहते हैं? पवित्र माने अपवित्रता तन से पवित्र, मन से पवित्र और वाणी से पवित्र और शरीर से पवित्र, ये तो बाहर का पवित्रता है। तन से पवित्र किसे कहते हैं? चोरी जारी हिंसा नहीं करे उसको कहते हैं तन पवित्र। इन दोष है चोरी, जारी और हिंसा। चोरी नहीं करना, जारी, तीन चीज मनुष्य के कब्जे में होनी चाहिए। तीन चीज वो कब्जे में होती है तो मनुष्य का दुश्मन भी उसके सामने नहीं जागता। एक संत की यति है, जिब्या कर कछोतरी तीनों बसे करंत, जिब्या कर कछोतरी तीनों बसे करंत, सज्जन चालो मालता दुर्जन बसे करंत, जिब्या कर कछोतरी तीनों बसे करंत, सज्जन चालो मालता दुर्जन बसे करंत। जिब्या, जिब्या यानी सत्य बोलना और मिठास से बोलना। जिब्या कर कहते हैं हाथों कोई देन लेन की सच्चाई होनी चाहिए, बिहार की सच्चाई होनी चाहिए। जिब्या कर कछोतरी कहते हैं लंगोट की सच्चाई होनी चाहिए। जिब्या कर कछोतरी तीनों बसे करंत, सज्जन चालो मालता दुर्जन बसे करंत। इसको कहते हैं तन की पवित्रता। और मन की पवित्रता चिंता, तर्सना, प्रायदोष, ये तीन दोष न हो उसे मन की पवित्रता होती है। और वाणी की पवित्रता पीछे बताया सत्य और मिठास, निंदा, झूठ, कठोर, चपलता, ये चार वाणी के दोष है, इनको त्यागो। और तीन मन के दोष है, इनको त्यागो। तीन शरीर के दोष है, इनको त्यागो। तो इसको कहते हैं पवित्रता। और बाहर की पवित्रता, शरीर की पवित्रता तो होती है ये। तो कहते हैं आचार्य की सेवा का अभाव नहीं होना चाहिए, सेवा का भाव होना चाहिए। पवित्रता नहीं होनी चाहिए, पवित्रता रहनी चाहिए। और अशिथिरता, शिथिर रहना चाहिए। अशिथिर चंचलता नहीं रहनी चाहिए। अशिथिरता का मतलब चंचल, कभी कुछ कभी कुछ। और मन का निग्रह न होना, मन को निग्रह न होना, मन पर कंट्रोल नहीं होना। मन का निग्रह नहीं होना, इंद्रियों के विषय में आसक्ति रहना।
5 ज्ञान इंद्रिय 5 कर्म इंद्रियों में आसक्ति भाव रहना, ये भी दोष है। 18 दोष बताए हैं, उसमें ये दोष है। और अहंकार भी नहीं करना, अहंकार भी एक दोष है। क्रोध ही यमराज है, तुम्हें याद हो कि नहीं याद हो। जन्म और मृत्यु अनेक व्याधि में जगत में सुख बुद्धि मान लिया। जन्म और मृत्यु अनेक व्याधियां जगत में सुख बुद्धि मान लिया। 5 क्लेशों में पहली होती है अविद्या। अविद्या कहते हैं शरीर अस्थायी है, जन्मने मरने वाला है, उसको सदा रहने वाला मान लिया। शरीर है पवित्र है, इसको पवित्र मान लिया, आदि आदि करके 4 क्लेशों में प्रथम 5 क्लेशों में प्रथम है अविद्या। संसार दुख रूप है, इसको सुख रूप मान लिया। शरीर अपवित्र है, इसको पवित्र मान लिया। और शरीर नाशवान है, इसको नित्य मान लिया। तो इसलिए ये बुद्धि का मान लिया। और स्त्री पुत्र में आसक्ति रहना, स्त्री में पुत्र में आसक्ति रहना, तथा ममता इष्ट और अनिष्ट के प्रति में हर्ष शोक, कभी हर्ष कभी शोक, संकल्प विकल्प। भक्ति का अभाव रहना, भक्ति का अभाव, भक्ति नहीं रहना, भक्ति नहीं करना। भक्ति का अभाव कह दो, अभाव का मतलब भक्ति नहीं करना। एकांत में मन नहीं लगना, कईयों के एकांत में मन नहीं लगता, इसलिए कोई दिनचर्या भक्ति इष्ट की आराधना पूजा नहीं करता, उसका एकांत में मन उसका नहीं लगता। ये दोष है, एकांत में मन नहीं लगना ही ये भयंकर दोष है। विषय पुरुषों के संग से प्रेम होना, विषय पुरुष है बंग सगे प्रेम करना, जगह महान ऋषि मुनि है त्यागी है बंग सगे प्रेम नहीं करना, कोई एक दोष है। विषय पुरुष है उनके सगे प्रेम होना, ये 18 दोष न हो और नित्य परमात्मा आत्मा में स्थिति रहे। ये 18 दोष न हो, नित्य परमात्मा आत्मा में स्थिति रहे, तथा परमात्मा के अर्थ सुनता रहियो। परमात्मा के अर्थ तत्व ज्ञान के द्वारा जानने योग्य परमात्मा का नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है। परमात्मा का नित्य दर्शन हो वही ज्ञान कहलाता है। लक्ष्मण, ये उपदेश रामचंद्र जी ने अपने भाई छोटे लक्ष्मण को दिया और लक्ष्मण ने गुरु भाव से शिष्य बन के उपदेश लिया। रामायण के कथावाचक ऐसे विषय को टालते रहते हैं। आगे बताते हैं क्यों टालते रहते हैं, आगे अगले सूत्र में बताएंगे टालते क्यों रहते हैं। इस सूत्र को यहीं विराम देते हैं। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम।